भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के भीषण सड़क हादसे में एक ट्रेलर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा संगम स्कूल के पास कानोली चौराहे पर सुबह करीब 4:30 बजे हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रेलर का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक उसमें फंस गया। जानकारी के अनुसार जोधपुर निवासी सुरजाराम पुत्र जब्बर सिंह माल लेकर चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी में हादसे का कारण चालक को आई नींद की झपकी बताया गया है। सूचना पर पूर्व थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भारी क्रेन की मदद से केबिन काटकर शव बाहर निकाला। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय तक जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटवाकर सुचारू कराया। भीलवाड़ा में तलाक का लीगल नोटिस भेजने से नाराज पति पर पत्नी के साथ बेरमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने डंडे से हमला कर उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर कर दिया। कार्रवाई नहीं होने पर महिला शुक्रवार को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता सुमित्रा उर्फ सुमन तिवारी ने बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ अलग रहकर ब्यूटी पार्लर चलाती है। आरोप है कि 22 जुलाई को पति प्रकाश तिवारी घर में घुसा, कमरे में बंद कर डंडे से हमला किया और फरार हो गया। महिला ने गांधीनगर थाने में 23 जुलाई को मामला दर्ज कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। पीड़िता ने ये भी कहा कि आरोपी मुकदमा वापस लेने और बेटे के अपहरण की धमकी दे रहा है। एसपी सागर राणा ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो आए दिन मेरे साथ ऐसे मारपीट करते रहते, नशे पते करके, तो मैंने उनको कई बार समझाया कि अपन घर गृहस्थी बसा के चलते, मारपीट वगैरह मत करो मेरे साथ में, लेकिन उनको कोई बात समझ में नहीं आई। तो मैंने एक बार नोटिस भिजवाया था अभी 20 तारीख को, तो वो 21 तारीख को घर पे आके अगले ही दिन मेरे साथ इस तरह की सबसे पहले सर पे मारने लगे। तो मैंने हाथ को ऊपर किया तो मेरे हाथ पे चोट लग गई। फिर मैं जैसे ही खड़ी होने लगी तो मेरे पैर पे मारी, तो पैर पे भी चोट लग गई। लोहे का डंडा साथ में लेके आए थे वो सरिया, तो ऐसे कितनी 8-10 डंडों से मुझे मारपीट की मेरे साथ में। फिर बोला कि अगर तू आगे भी कोई कार्रवाई करेगी तो तुझे जान से मार दूंगा, और अभी भी मुझे जान का खतरा है उनसे। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक बार फिर प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात 2 और प्रसूताओं की मौत हो गई। इनमें एक महिला की शाहपुरा में और दूसरी की महात्मा गांधी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की मौत डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं के कारण हुई। इसके साथ ही जुलाई महीने में प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि कोटड़ी क्षेत्र की महिला को गंभीर हालत में शाहपुरा से रेफर किया गया था। उसका हीमोग्लोबिन मात्र 1.8 ग्राम था और वह शॉक में थी। वहीं पटेल नगर निवासी महिला की डिलीवरी के बाद दौरे पड़े और अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया। चिकित्सकों ने दोनों को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सर देखिए, किसी भी प्रसूता की मौत एक दुखद घटना है और हमारा पूरा विभाग संवेदनशील तरीके से प्रसूताओं को सेवाएं देने में लगा हुआ है। ये जो 2 घटनाएं हैं, इसमें एक पेशेंट तो हमारे यहाँ आया है शाहपुरा से, वहाँ ही डिलीवर्ड हुआ था और वहाँ डिलीवर्ड होने के बाद पेशेंट शॉक में था। यहाँ आया जब पल्सलेस बीपी उसका रिकॉर्डेबल नहीं था, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था 1.8 ग्राम, तो उसको हमने मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया और सारी कोशिश जो करनी थी सब उसके लिए की गई। और दूसरी पेशेंट जो थी वो पटेल नगर से आई थी एंड उसकी डिलीवरी थी, पहली डिलीवरी थी, और उससे पहले वो कुछ प्रोसेस कहीं कराया भी था शायद उसने। तो यहाँ जब आई थी तो डिलीवरी के जस्ट बाद उसको कन्वल्शन आने लग गए थे, ताने आने लग गई थी, और उसके कुछ देर बाद पेशेंट के मैसिव ब्लीडिंग हुई नीचे से, और इतनी खतरनाक ब्लीडिंग थी कि पेशेंट इमीडिएटली शॉक में चली गई। शॉक में जाने के बाद उसको जितने मेजर्स करने थे वो किए। भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 4 साल पुराने अवैध अफीम तस्करी मामले में 2 तस्करों को 15 से 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1.5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
न्यायाधीश ने 8 गवाहों और 78 दस्तावेजों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 7 मार्च 2022 को मंगरोप थाना प्रभारी मंडपिया चौकी के बाहर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार नाकाबंदी देखकर वापस भागने लगा। पीछा कर उसे रोका गया तो उसने अपना नाम नीमच निवासी चैनाराम भील बताया। बाइक की डिक्की से 4 किलो 220 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में उसने अफीम मल्हारगढ़ मंदसौर निवासी परामानंद जाट से खरीदना स्वीकार किया। दोनों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया, जिस पर अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। भीलवाड़ा में संगम उद्योग समूह के 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान के 5वें दिन सोनी अस्पताल परिसर में हजारों पौधों का वितरण किया गया। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेतवाल ने कहा कि हरियाली बढ़ाना और प्रदूषण कम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने संगम समूह के इस अभियान को अनुकरणीय बताया। संगम समूह के वाइस चेयरमैन SN मोदानी ने बताया कि शुक्रवार को 498 ट्री गार्ड और 8750 पौधों का वितरण आमजन, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों के लिए किया गया। अभियान के तहत फलदार, फूलदार, छायादार और औषधीय सहित 40 प्रजातियों के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। ट्री गार्ड वितरण प्रभारी हिम्मत पारीक ने बताया कि आवेदन करने वालों को दूरभाष पर सूचना देकर ट्री गार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संगम समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने अधिक से अधिक पौधे लगाकर भीलवाड़ा को हरा भरा बनाने की अपील की। जय संगम ग्रुप द्वारा जो हर साल 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड का वितरण किया जाता है, उसी कड़ी में आज 10वें साल में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम और जो माननीय मुख्यमंत्री की योजना है हर घर वृक्षारोपण, उसमें एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयास है जो हर साल भीलवाड़ा में किया जा रहा है। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ संगम उद्योग समूह के सहयोग से भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 ने 10,000 पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित वातावरण तैयार करना है। कार्यक्रम में कृप्पी सोनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऐसे सामूहिक प्रयास सकारात्मक बदलाव लाएंगे। चेयरमैन हर्षवर्धन राठौड़ ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे तथा उनकी नियमित देखभाल भी की जाएगी। इस दौरान शिवाली रारा, मेहुल रारा, श्लोक सोमानी, अर्चित पाटोदी सहित अन्य सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। भीलवाड़ा में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ये कार्यक्रम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पहले चरण के तहत आयोजित किया गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल सिंघानिया ने किया। उन्होंने कहा कि नीट और यूजी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ज्ञापन में नीट परीक्षा प्रणाली की समीक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की उच्च स्तरीय जांच, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज मुकदमे में वापस लेने, समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने, रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने सहित 11 प्रमुख मांगे रखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को महिला जिला कांग्रेस देहात ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख सुशीला साल्वी के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों का पुतला फूंका। इस दौरान सुशीला साल्वी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्री और सांसद लगातार अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस आमजन की आवाज बनकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती रहेगी। प्रदर्शन में पूर्व सभापति मधु जाजू, ज्योति उपाध्याय, रेखा बलाई, दुर्गेश कंवर, प्रज्ञा बुनकर, रेखा भट्ट, दीपमाला लोट, ममता शर्मा, अनुराधा जाट, लीना कनौज, समा बानू सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। आसींद कस्बे के प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के दूसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
सुबह से ही मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी शुभांशु शंकर शर्मा ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर को फूलों और बेलपत्र से आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।